हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में। इस वीडियो में हम रुरोनी केनशिन के एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो बंदा अभी तक याहिको को मार रहा है और कहता है कि इसका क्या मतलब है। याहिको कहता है, मैं ये सब काम करके थक चुका हूँ और मुझे इन सबसे घिन आती है। तभी वो बंदा उसे फिर से मारना शुरू कर देता है। उसके बाद हम कारो को देखते हैं जो प्रैक्टिस करके घर लौट रही थी। तभी वो उन दोनों बंदों को देखती है जो याहिको को अपने साथ ले जा रहे थे। उसके बाद वो दोनों याहिको को अपने अड्डे पर लेकर आ जाते हैं और उनमें से एक बंदा उससे माफी मांगने के लिए कह रहा होता है। तभी उसका बॉस कहता है कि बस कर हितोकोरी घस के, वरना वो मर जाएगा। फिर वो याहिको से कहता है कि अगर तू चोरी का काम छोड़ देगा तो तू जिंदा कैसे रहेगा, और अगर तुझे लगता है कि तू सामुराई बन के जैसे तैसे रह लेगा तो तू गलत है। इस मेजी एरा में पैसों के बिना कुछ नहीं मिलता, और जो पुराने सामुराई थे उनकी बीवियां और बेटियां इस समय रेड लाइट एरिया में हैं। और भूल जा कि तू एक सामुराई पैदा हुआ था और एक बेकार सी जिंदगी जीना सीख। मैं तुझे अपना वफादार बना के रखूंगा। तभी याहिको उसके सामने थूक देता है और कहता है कि मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं इस काम से थक चुका हूँ। फिर वो बंदा जिसने उसे पकड़ रखा था वो उसे नीचे फेंकता है और कहता है कि तू हमारे बॉस को एटीट्यूड दिखा रहा है जिसने तुझे जब बचाया था जब तेरे मॉम और डैड मर गए थे। और उसके डैड के बारे में कहने लगता है कि तेरा बाप एक सामुराई था और उसके पास बस 2 एकड़ जमीन थी। उसने रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग में इंपेरियल आर्मी का विरोध किया और मारा गया। और तेरी माँ भी रेड लाइट एरिया में थी जिसके बाद वो बीमारी के कारण मर गई। तभी हिमुरा को गुस्सा आ जाता है और वो उसके काट लेता है और अपने मोम और डैड के बारे में बताने के बाद कहता है कि उन्होंने शान और इज्जत की जिंदगी जी थी। मैं किसी को भी उनके बारे में गलत नहीं बोलने दूंगा। तभी वो बंदा याहिको पर तलवार से वार करने वाला होता है, लेकिन तभी हिमुरा गेट तोड़कर अंदर आ जाता है और बताता है कि मैं केनशिन हिमुरा हूँ, एक रोरोनी, और मैं यहाँ इस बच्चे को लेने आया हूँ। तभी वो बंदा खड़ा हो जाता है और हिमुरा पर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन हिमुरा एक ही वार से उसे छत में फंसा देता है और कहता है अभी मैं बात कर रहा हूँ। ये सब देखकर वहाँ खड़े लोगों की हालत टाइट हो जाती है। फिर हिमुरा उनके बॉस से कहता है कि क्यों ना तुम थोड़ी दया दिखाओ और इस बच्चे को मेरे साथ जाने दो। एटलीस्ट ये तुम्हारी पूरी गैंग के खत्म होने से तो अच्छा ही है। उसके बाद उनका बॉस डरी हुई हालत में कहता है कि ठीक है। फिर वो याहिको से कहता है कि मैंने तुझे हर ग्रुप में ढूंढा, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। लेकिन याहिको गुस्से में कहता है कि मैं इनसे अकेले ही लड़ सकता था, मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं थी। फिर हिमुरा कहता है कि मैंने तुझे हल्के में ले लिया बच्चे, और उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाने लगता है। तभी उस ग्रुप का एक बंदा उस पर हमला करने के लिए तैयार होता है और उसका बॉस उसे रोकते हुए कहता है कि उससे पंगा मत ले, तूने उसकी आंखें नहीं देखी, वो एक मैन स्लेयर की आंखें थी। फिर हम हिमुरा और याहिको को जाते हुए देखते हैं, जहाँ याहिको कहता है कि मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि मुझे तेरी मदद की जरूरत ना पड़े और मैं अपने मोम डैड के हुनर को बचा सकूं। और इधर कारू उन दोनों का इंतजार कर रही होती है और वो दोनों तभी वहाँ आ जाते हैं। फिर कारू याहिको को देखने के बाद कहती है कि हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तभी याहिको हिमुरा को बताता है कि ये तेरी मास्टर होने वाली है। याहिको कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तलवारबाजी सीखूं, और वो भी इस बुढ़िया से। इसी बात पर कारू और याहिको झगड़ने लगते हैं। अगले सीन में कारू याहिको को तलवार पकड़ना सिखाती है, लेकिन वो उसे फेंक देता है और वो दोनों फिर से झगड़ा शुरू कर देते हैं। हिमुरा उन्हें शांत करता है और कारू से याहिको का ख्याल रखने के लिए कहता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें 15 से भी ज्यादा लोग डोजो में ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, जिनसे हिमुरा कहता है कि अगर तुम कल वाली फाइट देखकर यहाँ आए हो तो यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि मेरा किसी को भी स्टूडेंट बनाने का कोई इरादा नहीं है। तभी वहाँ से सारे लोग गायब हो जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जिसमें कारू कहती है कि अगर तुमने उन्हें उस दिन वापस नहीं भेजा होता तो आज मेरे पास काफी स्टूडेंट्स होते। हिमुरा कहता है ऐसे स्टूडेंट्स का क्या फायदा जो 6 महीने भी नहीं रुकते। उन्हीं के बीच याहिको हिमुरा से कहता है कि मैं यहाँ तुमसे सीखने आया था, एक छोटी बच्ची से नहीं। जिसके बाद कारू और याहिको फिर से झगड़ने लगते हैं। उसके बाद हम 2 लड़कों को भागते हुए देखते हैं जिनके पीछे 2 बंदे होते हैं। इधर कारू याहिको को ढूंढ रही होती है और याहिको छत पर बैठा हुआ कहता है कि तुझसे सीखने के बजाय खुद से ही सीखना बेहतर होगा। तभी वो दोनों लड़के भागते हुए डोजो में आ जाते हैं जो कारू के पुराने स्टूडेंट होते हैं, और उनके पीछे पीछे वो दोनों बंदे भी आ जाते हैं जो उन पर हमला करने लगते हैं। लेकिन कारू तभी बीच में आ जाती है और उन दोनों को हरा देती है, जिसे देखकर याहिको हैरान हो जाता है। फिर कारू उन दोनों लड़कों से पूछती है कि आखिर मामला क्या है। वो दोनों बताते हैं कि कुछ लोग शराब पीकर आसपास के लोगों को परेशान कर रहे थे, और जब हमने उन्हें रोका तो उनके दोस्त भी हमसे बदला लेने आ गए। तभी वहाँ हिसी, मांजी, गुरेन गैंग के काफी बंदे आ जाते हैं और कारू उन लड़कों को लेकर डोजो में चली जाती है। फिर वो उन्हें उस गैंग के बारे में बताती है और कहती है कि इस समय हिमुरा भी यहाँ नहीं है क्योंकि मैंने उसे शॉपिंग करने के लिए भेजा है। फिर वो दोनों लड़के कारू से कहते हैं कि अब हम क्या करें। याहिको उन्हें चुप करता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, लेकिन कारू उन दोनों का पक्ष लेती है
फिर याइगो बताता है कि जब से ये दोनों यहाँ आए हैं तब से ही यहाँ शराब की बू आ रही है और इन्हीं दोनों ने पी के उनके आदमियों से लड़ाई की, इसीलिए वो लोग इनका पीछा कर रहे हैं। फिर वो दोनों कारू से माफी मांगते हैं और तभी गुरेन गैंग के लोग एक कैनन से डोजो की दीवार तोड़ देते हैं और ये वुडन कैनन बाकुमात्सु एरा की होती है जो क्लोज रेंज फाइट में बहुत ही खतरनाक होती है। फिर उस ग्रुप का एक बंदा कहता है कि तुमने मेरे जिन साथियों का हाथ तोड़ा है मैं उनका पूरा बदला लूंगा। इधर याइगो उन दोनों से कह रहा होता है कि तुम दोनों वही पुराने स्टूडेंट हो जो बत्तोसाई के डर से भाग गए थे और अब यहाँ पनाह लेने आए हो। तभी उस गैंग के लोग गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं। याइगो उनसे कहता है कि इन्हें यहाँ से ले जाओ, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। फिर उस ग्रुप का बंदा कहता है कि हम इन दोनों के साथ इस लड़की को भी यहाँ से ले जाएंगे जिसने इन्हें पनाह दी है। कारुस से कहते हैं कि तुम मुझसे बदला ले लो पर इन तीनों को छोड़ दो क्योंकि मैंने और मेरे डैड ने इन्हें तलवारबाजी सिखाई थी और जब ये ऐसे बन गए हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है। फिर वो याइगो से बोलते हैं कि जब तक तुम सीखने की सोच रखोगे तब तक तुम कहीं भी सीख सकते हो और उस गैंग के पास चली जाती है। उस गैंग का बंदा कहता है कि कभी कभी मार्शल आर्ट गर्ल से भी भिड़ना बुरा नहीं होता और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी याइगो उसके लात मारता है और कारू से कहता है कि मैं ये पेन तुम्हें अकेले नहीं सहने दूंगा। तभी वहाँ हिमुरा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ वुडन कैनन लाने की जरूरत नहीं थी, अब तुम अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से जाओ। इधर उस गैंग का लीडर चिल्ला रहा होता है और उसकी साइड में खड़ा हुआ उसका साथी उसे बताता है कि ये वही बंदा है जिसने बियरिंग पुलिस को अकेले ही हरा दिया था। पर उनका लीडर उसकी बातों को अनसुना करता है और हिमुरा पर एक कैनन से हमला करता है, लेकिन हिमुरा पल भर में ही उस कैनन बॉल के 2 टुकड़े कर देता है जिसके बाद इनके मुंह कुछ इस तरह बन जाते हैं। फिर हिमुरा उनसे कहता है कि अपनी बेवकूफी बंद करो और यहाँ से निकलो, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हिमुरा उन दोनों लड़कों से कहता है कि तुम अब अपने घर जाओ और भूल जाना कि तुम कभी यहाँ के स्टूडेंट थे। जिसके बाद कारो इमोशनल होती है और हिमुरा उसे संभालने की कोशिश करता है। तभी याइगो उससे कहता है कि उदास मत हो, ये तुम पर सूट नहीं करता और अब से मैं तेरा स्टूडेंट बनूंगा और मैं उनके जैसा तो बिल्कुल नहीं बनूंगा और अचानक से मैं कैंसिन जैसा तो नहीं बन सकता, इसीलिए मैं तब तक तुमसे काम चलाऊंगा। फिर वो वहाँ की सफाई करने लगता है और इधर कारो और हिमुरा बात कर रहे होते हैं। तो याइगो कारो से कहता है कि अपनी बकवास बंद कर और यहाँ पर आ कारो, मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना है। कारो कहती है पहले बुढ़िया बोलता था और अब सीधे नाम से बुला रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।